नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हुए चलते हैं एक नई वीडियो जो है 11th क्लास के लिए और उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आइए स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की, तो हमें क्या पता लगाना है कि अकाउंटिंग है क्या, क्या चीज है भाई अकाउंटिंग। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स है बेटा। टर्म्स है बेटा, एक है रिकॉर्डिंग करना, एक है क्लासिफाई करना, एक है समराइज करना और एक एनालाइज करना। जब ये चारों एक्टिविटीज एक साथ मिलती है तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। और ये सारी चीजें प्रॉफिट पर्पस के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मिलती हैं, उन्हीं को अकाउंटिंग कहा जाता है। सर जी समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूं बेटा जी। अगर किसी भी प्रोसेस में रिकॉर्डिंग हो रहा हो, ठीक है, आपके पास क्लासिफाई हो रहा हो, समराइज हो रहा हो और एनालाइजिंग हो रहा हो, तो इन सारे प्रोसेस जो एक ही एक्टिविटी में हो रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसे अकाउंटिंग का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग आपको पता चल गया। आइए अकाउंटिंग के मीनिंग की बात करते हुए चलते हैं। तो अकाउंटिंग की मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, एक एक्टिविटी है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब बच्चों ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बेटा जी मनी या मॉनेटरी से रिलेटेड, मतलब जिसको इजीली मनी में कन्वर्ट किया जाए या वो मनी ही हो, तो उसे हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड द रिपोर्टिंग दिस ट्रांजैक्शन टू ओवरसाइट एजेंसी, रेगुलेटर्स एंड टैक्स कलेक्शन एंटिटीज। वो किसी के अंदर भी आ सकती है बेटा जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये किसी भी एक्टिविटीज के अंदर अगर ये सारे टर्म्स आते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमें अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना है, ठीक है बेटा जी, तो हमें इन टर्म्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास एक सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे पास एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी जरूरी है। देखिए जब आप कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं बेटा, तो ये वाला जो इकोनॉमिक्स इवेंट का नाम है ना बेटा, तो ये बेटा आपको बिजनेस में भी मिलेगा, अकाउंट्स में भी मिलेगा और इकोनॉमिक्स में भी। मतलब जब तक ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं होगा ना तब तक काम नहीं चलेगा। आपको देखिए इकोनॉमिक इवेंट के बारे में पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, मेजर्स एंड रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि भैया पहला चैप्टर अकाउंटिंग का ही है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, इन सारी चीजों को पता लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इवेंट की। अब इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इवेंट को किस तरीके से करना है, आइए बात करें। देखिए बेटा जी, जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बेटा जी मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले थोड़ी सी बात बता दी थी कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मनी या मनी में कन्वर्ट की जा सके, तो उन्हें हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे बेटा जी सच एज परचेजिंग अ न्यू मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, मशीनरी इंस्टॉलेशन ऑन साइट एटसेट्रा, ये सब इकोनॉमिक इवेंट है और ये सब में पैसा जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक इवेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है। ये ध्यान रखिएगा कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट दी है। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन, मेजर्स, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन की बात करते हुए चलते हैं। तो आइए हम लोग क्या बात करें, हम लोग यहाँ पे देखिए क्या बात करेंगे कि जो भी हम लोग बेटा जी सिस्टम अपना रहे हैं, तो उस सिस्टम में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, फिर मेजर करना पड़ेगा, फिर रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी इवेंट में, किसी भी सिस्टम में अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते
आइडेंटिफाई नहीं करते, पहचानते नहीं हो, मेजर नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो आपका ढंग से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको जरूरी है। आइए ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, इट रेफर टू द साइज ऑफ द एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बेटा जी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये उसके साइज और एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर और बिजनेस ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। अब बेटा जी, इंटरेस्ट यूजर फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो बेटा जी, हमारे पास अगर बात करते हुए चलते हैं कि कम्युनिकेशन, देखिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें बच्चे, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत किसको पड़ती है? कस्टमर को पड़ती है भाई, इन्वेस्टर को पड़ती है, और उससे उसके हिसाब से वो करेक्ट डिसीजन ले लेते कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। अगर हम लोग ये चीजें नहीं देखते हुए चलते कि भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में कस्टमर को नहीं बताते, कस्टमर के साथ साथ और भी हैं, कस्टमर हो गया, बैंकर हो गया बेटा जी, इन्वेस्टर हो गया, मैनेजमेंट है, इनको अगर हमने इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड नहीं दी तो वो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और जब वो करेक्ट डिसीजन नहीं लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बच्चा, मामला इतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में हमें तीन चीजों को देखना है। पहला है आपके पास आपके एसेट्स को देखना, दूसरा लायबिलिटी और कैपिटल। ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट है। अगर हम लोग फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को नहीं ढंग से कर पाते, अगर हमें ये तीन पार्ट जो ये तीन पार्ट दिए हुए हैं, इनको अगर हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते, मामला गड़बड़ हो जाता है। हमें पता होना चाहिए, अगर आपको बेसिक टर्म में तीन चीजें जाननी है तो वो ये तीन चीजें हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों चीजों को हमें यहाँ जानना जरूरी है। तो आइए एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की बात करते हुए चलते हैं। तो हम लोग एसेट्स की बात करें। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ एसेट्स का मतलब वही है बेटा जी, देखिए अगर मैं अपने भाषा में बताऊं, कोई बुकिश लैंग्वेज ना बताऊं, जो ओनर की प्रॉपर्टी होती है भाई, जो प्रॉपर्टी ओनर की है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? एसेट्स का नाम देंगे। बिल्कुल सही। तो अब एसेट्स सर क्या है? मैंने कहा रुको बेटा, मैं अभी आपको बताता हूँ। मान के चलिए बेटा, ये फर्नीचर बेटा जी ऑनर का है, तो ये क्या हुआ? एसेट्स हुआ। बेटा जी ये बिल्डिंग ऑनर की है, तो ये भी क्या हुआ? एसेट्स हुआ। ये कार भी ऑनर की है भाई, तो ये भी क्या हुआ? एसेट्स हुआ। मतलब बेटा, जो भी चीजें ऑनर की होती हैं उन्हें हम लोग एसेट्स का नाम देते हैं। ये बेटा मेरी भाषा की डेफिनेशन। अब बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं बेटा, क्योंकि हमें जब है लिखना भी पड़ता है तो बुकिश लैंग्वेज को भी देखना पड़ता है। तो देखिए क्या है, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन आइटम। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ आइटम which he possessed by the enterprise is referred to an assets. possess का मतलब होता है अपने अधिकार में लेना। जब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, कोई फाइनेंशियल वैल्यू हो और जो अपने अधिकार में है, कंपनी के अपने अधिकार में है, उसे एसेट्स कहा जाता है। समझ आया बच्चा? कि ये थी बुकिश लैंग्वेज। बुकिश लैंग्वेज के अंदर क्या था कि आपके पास वो वैल्यू जो कंपनी ने अपने अधिकार में रखी है वो एसेट्स होता है। चाहे वो बेटा फर्नीचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो आपके पास कार हो, ये सब एसेट्स होगा। आइए लायबिलिटी की बात करें। लायबिलिटी को अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो हमारा दायित्व होता है। दायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो होती है लायबिलिटी। आइए स्टार्ट करें। देखिए आपके पास, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ डेट है,
डेट का मतलब होता है उधार। जब हमने किसी अनदर पर्सन से या अनदर फर्म से या अनदर इंस्टीट्यूशन से कोई उधार ले लिया होता है, ठीक है बेटा, तो वो उधार जब मुझे चुकाना होता है तो मैं लायबल होता हूं। आई एम लायबल फॉर पे फॉर डेट, ठीक है बेटा। तो मैं अपने लिए, मेरे पर रिस्पॉन्सिबल है कि मैं उस लोन को पे कर, तो उसे मैं लाइबिलिटी कहता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये पर्सन है, इस पर्सन ने बेटा जी एक प्रोडक्ट खरीदा। अब वो प्रोडक्ट खरीदा बेटा उधार में, क्रेडिट में खरीदा, तो इस प्रोडक्ट के उस पर उसे पैसा देना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, लाइबिलिटी। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, लाइबिलिटी का नाम देंगे। ये पूरा प्रोसेस आपका क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग ऑनर की बात करते हैं कि ऑनर क्या है। तो ऑनर सिक्योरिटी की बात करते हुए चलते हैं बेटा जी। ऑनर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो बेटा ये ऑनर को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है कैपिटल। बच्चों लिख लीजिएगा, कॉपी कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना बेटा, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारी ये जितनी भी डेफिनेशन है ये कर लीजिए, क्योंकि ये सारी बेनिफिट वाली है। तो ऑनर्स इक्विटी की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट को लेते हुए चलते हैं। पहला होता है एसेट्स, दूसरा होता है लाइबिलिटी, तीसरा होता है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी का मतलब है कैपिटल। मैं बता दूं कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल का मतलब बेटा जी, जब कोई बिजनेस में इनिशियल कॉस्ट लगाता है, ऑनर इनिशियल कॉस्ट लगाता है, तो उसे हम लोग ऑनर सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब बेटा जी, मैं एक पर्सन हूं, मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैंने अपनी कंपनी में पैसा लगाया, ये मैंने लगा दिया कंपनी में पैसा, तो इसे मैंने क्या कहा, ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, मान लीजिए एक सुरेश है, सुरेश भी एक बार वो है, ऑनर है, उसने भी अपनी कंपनी में पहला पैसा लगा दिया, तो उसे हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखिए यहाँ पे लिखा है, इट डेपिक्ट्स द ऑनर इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेड माइनस ऑफ द ऑनर विड्रॉल फ्रॉम द ट्रेड। देखिए, तो ये सारी चीजें हैं। इसकी जो है लोकल भाषा में बेटा जी यही है, जब कंपनी का ऑनर इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग की कॉस्ट लगा देता है, तो उसे ऑनर इक्विटी का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर हो गया आपके पास। आइए आगे बात करें। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हुए चल, तो ऑब्जेक्ट के अंदर पहला ऑब्जेक्ट होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, क्योंकि हमारी बेटा जो मीनिंग का आपको पता ही है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर करते हैं, और असिस्ट द मैनेजमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग जब करते हैं तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं।